हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं खेल और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, यानी कि खेल और खिलाड़ी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ ही देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे हम बात करेंगे 11वीं मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप की, जो हाल ही में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर से फटाफट से देखेंगे कि देखिए, पहली बात तो चैंपियन का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप क्या हो जाएगी। मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 2026 कब की हो जाएगी। चैंपियनशिप 2026 की बात हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके चैंपियनशिप का नाम है। मैडम जी, इसकी जो है अगर हम बात करें कि इसका अभी हाल ही में संस्करण जो है कौन सा किया गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा संस्करण कौन सा हो जाएगा बच्चा। तो संस्करण की बात हम करेंगे तो संस्करण आयोजित किया गया है कौन सा, 11वां। कौन सा किया गया है, 11वां किया गया है। दूसरी बात आती है कि देखिए कब किया गया है, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में पढ़ते हैं कब किया गया, क्यों किया गया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कब किया गया है, कहाँ पर किया गया है। तो देखिए कब किया गया था, 15 से लेकर 21 अप्रैल 2026। 15 से लेकर 21 अप्रैल 2026 को किया गया था। और स्थान की बात करेंगे तो स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका मॉस्को रूस में। कहाँ पर किया गया है, मॉस्को रूस में आयोजित किया गया है और अभी चर्चा में भी रहा था। अगर हम राजस्थान के प्रदर्शन की देखेंगे तो राजस्थान में प्रदर्शन की बात हम करेंगे। देखिए, दो लोग काफी चर्चा में रहे थे, कौन कौन से हैं, तो एक का नाम तो आपकी क्या हो जाएगा, धीरज चौधरी हो जाएगा, और एक का नाम आपकी क्या रहने वाला है, शिव कुमार। तो अगर हम शिव कुमार की बात करेंगे तो कितने किलोग्राम में, तो शिव कुमार की बात करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम भार वर्ग की बात कर रहे हैं। तो 60 किलोग्राम में इन्होंने क्या जीता है जी, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, या मैं कहूँ स्वर्ण पदक। और दूसरे हमारे कौन से हो जाएंगे, दूसरे हमारे हैं यहाँ पर धीरज चौधरी। और धीरज चौधरी की बात करेंगे 100 किलोग्राम में इन्होंने क्या जीता है, तो आप कहेंगे जी रजत पदक जीता है। बोलो क्या जीता है, रजत पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो ये राजस्थान के आपके क्या हो जाएंगे, आपने कहा दो इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कि राजस्थान के प्रदर्शन की बात हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और प्रतियोगिता का नाम क्या है ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल जो बर्लिन ओपन 2026 हुआ है, इस प्रतियोगिता के अलावा हम दूसरी बात करेंगे किसके बारे में, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किसकी बात हम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल बर्लिन ओपन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बर्लिन ओपन की बात हम कर रहे हैं। बर्लिन ओपन चैंपियनशिप यानी कि 2026 की बात हम कर रहे हैं। अब इससे जुड़ी हुई जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, वो जरा देखिए कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि राजस्थान के जो तैराक हैं आर्यन नेहरा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पहली बात तो देखिए, जो ये जो आर्यन नेहरा है इसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये तैराक हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है क्या करते हैं, तैराकी करते हैं, और इनका संबंध कहाँ से है, तो आप जानते हैं राजस्थान में इनका संबंध हो जाएगा, है ना। कहाँ से है, तो सीधी सी बात है, संबंध इनका कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा। और ये जो कंपटीशन है ये आपके कहाँ पर किया गया था, तो कंपटीशन का जो है आयोजन आपके बर्लिन में किया गया। मतलब तुमसे पूछे कि भैया आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे कि देखिए आयोजन जो है वो आपके कहाँ पर किया गया था, बर्लिन में, यहाँ पर किया गया था। अब बात हम करेंगे कि देखिए बर्लिन कहाँ पर, तो आप जानते हैं सीधी सी बात है ये आपके जर्मनी में। और इन्होंने किया क्या है, तो 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में जो है क्या है, इन्होंने पदक जीता है। कितना जीता है, तो ध्यान रखेंगे आर्यन नेहरा की बात करेंगे तो इन्होंने कितना मीटर है, 800 मीटर फ्री स्टाइल, है ना। 800 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने पदक जीता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा पदक इन्होंने यहाँ पर जो है जीता था। तो आपको समझ में आ गया कि भैया बर्लिन में आयोजन किया गया है, और बर्लिन आपके कहाँ पर हो जाएगा, जर्मनी में हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे फिर भी ये पूछे कि आर्यन नेहरा का
संबंध राजस्थान में भी कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में भी इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, सीकर से। तो अभी ये राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं, संबंध सीकर से हो जाएगा। और आपको बात करनी है प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्रतियोगिता जो है वर्ल्ड आपकी हुई है, और वर्ल्ड आपकी कहाँ पर है, जयपुर में। अभी मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर फर्स्ट फिडे कैडेट्स की बात करेंगे, अगली जो है एक खिलाड़ी काफी चर्चा में रही थी और किस में रही है, तो ध्यान रखिएगा हम बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट फिडे। कभी आपने नाम भी सुना होगा या करंट अफेयर की मेरी क्लास देखी होगी, तो फर्स्ट फिडे जो है क्या हो जाएगा, कैंडिडेट्स एंड यूथ क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कैंडिडेट्स एंड यूथ एंड यूथ विलेटेज की बात करेंगे, क्या होगा, तो आपने कहा कि यूथ जो है हम विलेटेज जो है किसकी बात हम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपने जो है क्या है सॉल्विंग चैंपियनशिप की बात सुनी होगी, किसकी, विलेटेज सॉल्विंग जो है क्या हो जाएगा, विलेटेज सॉल्विंग चैंपियनशिप की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए पहली बात तो ये जो प्रतियोगिता है, मतलब इसके बारे में खास बात क्या है, तो आप कहेंगे एक नाम अगर आपने सुना हो, श्रेयांशी जैन, क्या नाम है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं उनका नाम क्या हो जाएगा, नाम रहने वाला है जी देखिए उनका श्रेयांशी जैन। बोलो क्या हो जाएगा, नाम यहाँ पर हो जाएगा, बोलो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे नाम क्या होगा, श्रेयांशी जैन हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि श्रेयांशी जैन जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है और कहाँ से रहने वाली है, तो देखिए श्रेयांशी जैन की बात हम करेंगे, इनका संबंध जयपुर से हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कि किससे संबंधित हैं, मतलब कौन से जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी शतरंज की खिलाड़ी हैं, जयपुर की रहने वाली हैं, और अंडर 8 बालिका वर्ग में किसमें जीता है इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है अंडर 8 बालिका वर्ग की बात करेंगे, तो अंडर 8 बालिका वर्ग में इन्होंने क्या जीता है, तो आप कहेंगे अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अब बात हम करेंगे कि देखिए ये जो कंपटीशन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंपटीशन के आयोजन की बात करेंगे तो ब्रंजाका जो है सर्बिया में किया गया था। कौन सी जगह है, तो ये आपके ब्रंजाका सर्बिया में, बोलो क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया पहले बात तो नाम क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट फिडे कैंडिडेट्स एंड यूथ विलेटेज जो है आपका सॉल्विंग क्या हो जाएगा, चैंपियनशिप हो जाएगा। श्रेयांशी जैन जो है काफी आपके चर्चा में रही थी। फिर इसके अलावा देखिए आपने और बातें करनी है कि अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल, किसकी बात करेंगे, अगले जो है कंपटीशन का नाम आता है या मैं कहूँ चैंपियनशिप का नाम आता है क्या, तो आप कहेंगे भैया देखिए ऑल इंडिया इंटर, क्या बात है, तो आपने कहा मैडम देखिए जब हम कंपटीशन की बात करेंगे नाम क्या हो जाएगा, तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता की बात करेंगे, हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता की बात करेंगे। तो इसके बारे में जो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं, तो ज़रा देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैंपियनशिप के बारे में, है ना, कि पहली बात तो भाई ये भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, फिर पता होना चाहिए, पता लगा अंदर की सारी चीज़ें पता है, अब कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका आयोजन की बात करेंगे, आयोजन कब किया जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है इसका आयोजन आपके 21 अप्रैल 2026 से, कब होगा, तो 21 अप्रैल जो है क्या हो जाएगा 2026 से, या पूरा ही लिख देते हैं 21 अप्रैल, है ना, 21 अप्रैल से जो है कब तक हो जाएगा, तो ये आपके 25 अप्रैल 2026 तक बोलो क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। और दूसरी बात आती है कि स्थान कौन सा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्थान कौन सा हो जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जो है आपके जयपुर होने वाला है, कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की बात हम करेंगे, जयपुर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी चैंपियनशिप है, तो आपने कहा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुष जो है चैंपियनशिप हो जाएगी, और इसका आयोजन कहाँ पर किया है, तो आप कहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि महिला वीकन लीडर अवार्ड भी अब जो है आपके कुसुम सी को दिया गया था, जो कि आपकी कहाँ की रहने वाली हैं, डीग की रहने वाली हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कुसुम सिंह का भी ध्यान रखना। अभी देखिए नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है अगली प्रतियोगिता का नाम क्या है,
तो नेशनल क्या हो जाएगी, नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप की बात करेंगे। तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 की बात करेंगे। कब की बात करेंगे, चैंपियनशिप 2026 की बात हम करते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नेशनल पैरा तलवारबाजी की बात हम करें चैंपियनशिप की, तो पहली बात तो इसका संस्करण कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका संस्करण कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका संस्करण हो जाएगा, बोलो कौन सा, दूसरा। कौन सा संस्करण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर बात आती है कि देखिए इसके आयोजन की बात करेंगे, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर होने वाला है, तो जयपुर के सवाई मानसिंह जो है स्टेडियम में। और कब होगा, तो सीधी सी बात है 24 से लेकर 27 मार्च। कब किया जाएगा, तो ये आपके जो है हो चुका है 24 मार्च से लेकर 27 मार्च 2026 को इसका आयोजन हो चुका है। और कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे सवाई मानसिंह क्या हो जाएगा, सवाई मानसिंह जो है इंडोर स्टेडियम, सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत स्टेडियम। और ये आपके कहाँ पर है, आप जानते हैं जयपुर में जो है क्या हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। अब बात आती है कि इसका आयोजक कौन है करवाने वाला, तो आप कहेंगे देखिए इसके आयोजक की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक बार बताओ, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के तत्वावधान में किसका हुआ है, तो आप कहेंगे भारतीय पैरालंपिक क्या हो जाएगा, भारतीय पैरालंपिक जो है समिति के तत्वावधान में क्या होगा, तो आप कहेंगे समिति के तत्वावधान की बात करेंगे। समिति के तत्वावधान में किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान क्या हो जाएगा, तो राजस्थान दिव्यांग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि राजस्थान दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स क्या होगा, राजस्थान दिव्यांग जो है पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा जो है क्या है, एसोसिएशन के द्वारा क्या किया गया है, तो आप कहेंगे इसका आयोजन किया गया है। तो प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो भैया देखो नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप हो जाएगी। संस्करण दूसरा है, जयपुर में हुई है। आपकी कब हुई है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात आती है कि देखिए अगर हम बात करेंगे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, ISSF नाम सुना है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की बात करेंगे। तो देखिए पहली बात तो चर्चा में रहने का कारण, मतलब कब हुई, कब होनी है, कहाँ पर होनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इसका आयोजन जो है कब किया जाएगा, तो आप जानते हैं कि भैया 19 से लेकर 27 अप्रैल, मतलब इसका आयोजन कब होगा, तो आयोजन की बात करेंगे। देखिए 19 से लेकर जो है कब हो जाएगा, 19 से लेकर 27 अप्रैल 2026। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं जो काफ़ी चर्चा में रही थी, इससे रिलेटेड नाम क्या है, ख्वाहिश शर्मा। अब चर्चा में रहने का कारण क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी जो ख्वाहिश शर्मा हैं, इनके साथ हुआ क्या है, तो ख्वाहिश शर्मा का जो है सिलेक्शन, मतलब ये राजस्थान की रहने वाली हैं, निशानेबाज हैं, और इनका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो ख्वाहिश शर्मा, इनका संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा, ये निशानेबाजी से इनका संबंध है। और दूसरी बात है कि ये कहाँ की निवासी हैं, तो ये आपके राजस्थान की क्या हो जाएंगी, निवासी हो जाएंगी। और देखिए इनका जो है क्या हुआ है, तो भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है ना। तो भारतीय टीम का जो है क्या है, सिलेक्शन हुआ है, या मैं कहूँ भारतीय टीम में चयन हुआ है। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो आपने सुना होगा कि देखिए काहिरा मिस्र, मतलब ये जगह है काहिरा, और ये आपके कहाँ पर पड़ती है, तो काहिरा आपकी हो जाएगी, बोलो कहाँ पर, मिस्र। तो काहिरा मिस्र में जो है क्या किया जाएगा, आयोजन जो है यहाँ पर होने वाला है। और ये ख्वाहिश शर्मा जो है ये क्या है, एकमात्र शूटर हैं जिनको क्या मिला है इसमें, आप कह सकते हैं कि भारत की मुख्य टीम में जो है इनको जगह मिली है। 50 मीटर राइफल और जो है क्या है, ये 10 मीटर एयर राइफल में अगर हम बात करेंगे ख्वाहिश शर्मा की, तो ये आपके कौन कौन सा, एक तो 50 मीटर एयर राइफल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 50 मीटर और 10 मीटर जो है क्या है, तो आप कहेंगे एयर राइफल जो है क्या है, इनका इससे संबंध हो जाएगा। कौन सा, 50 मीटर और 10 मीटर। और वर्तमान में 50 मीटर वर्ग में जो है क्या करेंगे, इनकी अगर हम देश की बात करें,
तो देश की शीर्ष 10 की जो है क्या है 10 जूनियर खिलाड़ियों में क्या है ये शामिल है। 10 जूनियर खिलाड़ियों में क्या हो जाएंगी, 10 जूनियर खिलाड़ियों में ये शामिल है आपकी कौन, तो आप कहेंगे आपकी जो है ख्वाहिश शर्मा है। आपकी तो नहीं है, हालांकि ख्वाहिश सबकी होती है, बट ये जो सबकी होती है वो वाली नहीं है, ख्वाहिश शर्मा जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एशियन बीच गेम्स जो है बात करेंगे, काफी चर्चा में रहे थे, कौन से हैं, तो छठे एशियन बीच गेम्स, छठे एशियन जो है क्या है बीच गेम्स आपके चर्चा में रहे हैं। क्या है, छठे एशियन जो है बीच गेम्स चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पहली बात तो जो छठे एशियन है संस्करण छठा हो जाएगा। और दूसरी बात हम करेंगे कि देखिए इसमें कबड्डी स्पर्धा के लिए, किसके लिए, कबड्डी स्पर्धा की बात हम करेंगे तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान के 4 खिलाड़ी, राजस्थान के जो है 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और भैया नाम क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए नाम क्या हो जाएगा। तो राजस्थान के 4 खिलाड़ी की बात करेंगे तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लास में भी कई बार बताया आपको, तो एक आपका हो जाएगा कौन सा, विजेंद्र सिंह चौधरी। कौन सा हो जाएगा, एक आपके विजेंद्र सिंह चौधरी हैं और इनका सिलेक्शन भी इसी में हुआ है। और दूसरा आपके कौन से हो जाएंगे, जितेंद्र यादव हैं, जितेंद्र यादव। तीसरे कौन से हैं, जय भगवान। तीसरे कौन से हो जाएंगे, तीसरे का नाम है जय भगवान जो है हो जाएंगे। और एक हमारी जो है कौन है, तो ध्यान रखिएगा एक हमारी हो जाएंगी मनप्रीत कौर। क्या हो जाएंगी, एक हमारी जो है कौन रहने वाली है, मनप्रीत कौर रहने वाली है। अब बात आती है कि देखिए ये जो छठे एशियन बीच गेम्स है ये आपके कौन सी जगह पर होंगे, मतलब कब होंगे और कौन सी जगह होंगे, तो चीन के जो है कहाँ पर, मतलब चीन के सान्या में होंगे। और कब किए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके 22 से लेकर जो है कब होंगे, तो आपके 22 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक जो है क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। तो कौन से क्रम के हैं ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पर होंगे। और स्पेशली बात करनी है कबड्डी स्पर्धा की, जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के जो है कितने खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ियों का बोलो क्या हुआ है, यहाँ पर चयन हुआ है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज बतानी है, कौन सी, कि देखिए अगर हम बात करते हैं कुसुम सिंह की, है ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताना है कि अगर हम कुसुम सिंह की बात करेंगे, कुसुम सिंह, तो इनको कुसुम सिंह को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको जो है क्या है बताना है कमेंट सेक्शन में। और साथ ही दोस्तों देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपका सपना है आरएस बनने का, तो हमारे जो है उत्कर्ष के द्वारा क्या है एक सेमिनार का ध्यान रखिएगा, आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि एक वर्कशॉप का आयोजन होने वाला है। तो आप इस वर्कशॉप के साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं ना, वर्कशॉप के साथ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, तो जहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे टॉपर्स, और टॉपर्स के साथ साथ हमारे जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन होगा। तो जरा देखिए 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे और 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे जोधपुर और 25 को जयपुर में। आपको कुछ नहीं करना, भाग लेने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना है, तो आप वर्कशॉप में जो है भाग ले सकते हैं। RS प्रीलिम्स में समग्र बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जयपुर जोधपुर से जो है ये आपके शुरू हो रहा है। और ये आपके 27 अप्रैल से ये बैच आपके शुरू हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। निर्मल बैच 8.0 की बात करेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 5 जनवरी से शुरू हो चुका है। प्राइम फीस 21,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है क्या है 15,000 रुपये रहने वाली है। RA 2026 फ्री कोर्स है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, जहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, मंथली, ईयरली, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज ही अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें इस फ्री कोर्स के माध्यम से। तो आप QR कोड को जो है क्या है स्कैन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों देखो, अगर आपका सपना है RS बनने का, तो देखो डेली शाम को जो है 7 बजे करंट कैप्सूल, जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, तुरंत आप इसका क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
मंडे टू सैटरडे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 8 बजे। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास हमारी होती है मंडे टू सैटरडे, इसमें आपके क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे जी कि संडे को क्लास टेस्ट होता है, एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप इसके माध्यम से जो है कनेक्ट हो सकते हैं वीकली फ्री क्विज में और डेली फ्री क्विज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।